अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द चेरी ऑर्चर्ड। प्ले है जो कि लिखा गया था 1903 में और इसके राइटर जो है वो रशियन प्ले राइटर एंटन चेखव। ये जो प्ले है ये 1903 में लिखा गया था और इसको इन याल्टा में लिखा गया और परफॉर्म और पब्लिश हुआ था 1904 में। ये पब्लिश हुआ था। अर्ली मॉडर्निस्ट पीरियड का इसका टाइम है और सेटिंग इसकी है रशियन कंट्री साइड। इस जो प्ले है उसमें बेसिकली जो उसका बैकग्राउंड है प्ले का वो है सोशियो पॉलिटिकल चेंज जो कि उस वक्त रशिया में हुआ था और उसकी वजह से तमाम जो सर्फडम थे, तमाम जो नौकर वगैरह थे उनके घर में लोगों के उनको जो गवर्नमेंट थी रशिया की उसने आज़ाद कर दिया था और लोगों पर उनकी स्टेट पर टैक्सेस आयद कर दिए गए थे। अब इस स्टोरी में जो इनका एक सर्वेंट है फिर्स, बहुत ही ओल्ड सर्वेंट है और रिस्पेक्टेड है, वो कहता था कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने कहीं और नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूँगा और इन लोगों की खिदमत करूँगा। अब ये जो प्ले है पूरा का पूरा इस सोशो पॉलिटिकल चेंज पर बेस करता है क्योंकि इस चेंज की वजह से ही इन लोगों का ट्रेजिक फॉल हुआ था। और जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस प्ले के बारे में कि एंटन चेखव जो है वो इसको एज अ कॉमेडी पेश करना चाहता था, अ कॉमेडी इन 4 एक्ट्स। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक भी है और कॉमेडी भी है। तो देखते हैं कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। टोटल इसके प्ले के जो एक्ट्स हैं वो 4 एक्ट्स हैं। इसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं। पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें एक फैमिली में एक कैरेक्टर है लेडी का कैरेक्टर है लूबा, इसका दूसरा नाम मैडम लानिस्की भी है। उसके साथ इसकी 2 बेटियां हैं, एक है एनिया इसकी रियल डॉटर है, 17 ईयर्स ओल्ड है, और वारिया जो है वारिया वो 24 ईयर्स ओल्ड है लेकिन ये अडॉप्टेड डॉटर है। और लेडी लूबा का एक जो भाई है वो है गेव 51 ईयर्स ओल्ड और इनका एक बेटा था गरीशा जो कि 7 साल की उम्र में डूबकर मर गया था। ये हैं फैमिली के मेंबर्स। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, एक लोफेकिन फ्रेंड है इनका, एक पिशी का, एक ट्रॉफिमॉफ है। ये 3 जो हैं ये इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। और जो सर्वेंट्स हैं इनके, एक फिर्स मैंने आपको बताया है कि जो ओल्ड है बहुत ज़्यादा बूढ़ा है आदमी और उसको प्रॉब्लम है वो थोड़ा ऊंचा सुनता है। इस प्ले में उसका ये भी प्रॉब्लम है। और इसके बाद है यशा है, दुनियाशा है, चार्लोटा है एंड यपिशिदोव। ये तमाम जो लोग हैं ये इनके सर्वेंट्स हैं। अब चलते हैं कि ये प्ले स्टार्ट कैसे होता है। अर्ली डॉन का टाइम है 2 AM और मई का मंथ उन्होंने बताया है। इस प्ले स्टार्ट होता है कि कुछ लोग जो हैं, लोफेकिन है, गेव है, वारिया है, ये 3 लोग जो हैं ये घर पर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि लेडी लूबा जो है उसने आना है। लूबा फ्रांस से रशिया आ रही है अपनी बेटी के साथ, एनिया के साथ, उसके साथ यशा और चार्लोटा भी हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। और लोफेकिन जो है, अब यहाँ पर लोफेकिन बताता है कि लूबा की पर्सनालिटी के बारे में बताता है कि लूबा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही अच्छी लेडी है। क्योंकि जब लोफेकिन बताता है कि जब वो 15 साल का था तो उसके बाप ने उसको एक कह लें कि उसके हिट किया था उसके फेस पे और खून निकलने लग गया था और लूबा ने उसकी हेल्प की थी, उसको वॉशरूम लेके गई थी और उसका सारा ब्लड वगैरह साफ़ किया था। तो इस लिहाज से जो लोफेकिन है वो लूबा की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसकी बहुत तारीफ़ भी करता है, कहता है कि वेरी सिलेंडर लेडी है। और अब जो लूबा है वो आती है, लूबा है, उसके साथ उसकी बेटी है एनिया और यशा और चार्लोटा। ये तमाम लोग जो हैं ये आ रहे हैं फ्रांस से रशिया। बेसिकली अब जब आती है लूबा आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी जो स्टेट है वो जो जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो है चेरी ऑर्चर्ड उसका नाम है। अब वो स्टेट जो है वो इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट हो गया है और अब उसने एट द एंड उसका क्या होना है कि वो सेल हो जानी है, ऑक्शन उसका होना है। अब जो लूबा है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी स्टेट को छुड़वा सके, इसलिए इसकी डेट जो है ऑक्शन की वो 22 अगस्त पे होती है, 22 अगस्त रखी जाती है। और इस सारे प्ले में अगर हम लोग देखें तो
जो लेडी लूबा है वो कहीं भी सीरियस बिहेव नहीं करती इस चीज़ को लेके कि उसकी स्टेट जो है वो चेरी ऑर्चर्ड जो है वो बिक जाएगा, नहीं, उसको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती। अब अगर हम लोग यहाँ देखेंगे लूबा बाहर क्यों गई थी, 5 साल से बाहर थी फ्रांस में, क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके बेटे की भी डेथ हो गई थी डूबकर। और इसका जो बेटा है गरीशा, इसका टीचर जो है वो है ट्रॉफिमोफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो है आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है पता चलता है कि लुफैकिन जो है, जो लूबा को मशवरा देता है कि आप का ये जो चेरी ऑर्चर्ड है इसको कटवा दें और इसको किराए पर दे दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका किराया आप लोगों को इससे जो इंटरेस्ट आपका है जो उससे आप लोग छुटकारा हासिल कर सकें। लेकिन लूबा इस बात पर राज़ी नहीं होती, वो कहती है कि नहीं, ये मेरा चेरी ऑर्चर्ड है, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकती। जो लुफैकिन है उसने इस टाइम में बहुत तरक्की की है। उसके जो फोर फादर्स थे वो लूबा के घर में काम करते थे और लुफैकिन ने जब ये सोशो पॉलिटिकल चेंज हुआ उसके बाद उसने काफ़ी तरक्की की और वो अमीर आदमी एज बन गया। यहाँ पर लुफैकिन और जो है ट्रॉफिमोफ, इन लोगों की आपस में बातचीत भी होती है। ट्रॉफिमोफ एक स्पीच भी देता है। प्ले में एक पॉइंट आता है जब लूबा के पास एक फ़कीर आता है और वो उसको बैग में से निकाल के गोल्ड का कॉइन दे देती है। अब वालिया जो है अडॉप्टेड डॉटर्स की, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमारे हालात इस कदर नहीं है कि जैसे कि ये जो है उसकी माँ है वो फ़कीरों को गोल्ड कॉइन दी जा रही है। और लूबा इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं करती कि क्या हो रहा है, किस तरफ उनकी जो स्टेट है वो जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता अगस्त का मंथ आता है और स्टेट जो है वो ऑक्शन की तरफ जाती है। अब अगर हम लोग देखें तो जो है लूबा का भाई की है, उसको भी बैंक की तरफ से जॉब की ऑफ़र होती है, लेकिन वो नहीं चाहता। वो कहता है कि उसकी पे जो है वो 6000 ईयर है, तो इसलिए वो इस चीज़ की तरफ नहीं जाता। और जो ट्रॉफी माफ है वो भी लूबा को कहता है, पहले मैंने आपको बताया कि लुफैकिन जो है वो लूबा को बताता है कि तुम जो ये जो चेरी ऑर्चर्ड है इसको कटवा दें आप और इसके छोटे छोटे पीसीस को जो लैंड है उसको किराए पे चढ़ा दें, जिसकी वजह से उन लोगों को कम से कम इतनी अर्निंग हो जाएगी कि वो लोग इंटरेस्ट से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा पा लेंगे। और ट्रॉफी माँ भी उसको कहता है कि स्टॉप डिसीविंग योर सेल्फ डियर लेडी एंड वंस इन योर लाइफ लुक एट द ट्रूथ। अब सबसे बड़ा जो उसका करेक्टर फ्लॉ है लूबा का वो यही है कि वो अपने जो ट्रूथ है उसको फेस नहीं कर पाती, इसकी वजह से उसका ट्रेजिक फॉल होता है एंड फेस इट। और उसको तमाम लोग जो हैं वो बताते हैं, समझाते हैं कि कुछ ना कुछ करो, लेकिन वो जज्बाती हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, मैं इस चेरी ऑर्चर्ड से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, मैं इसको बेच नहीं सकती और ना ही काट सकती हूँ, मेरा प्यारा चेरी ऑर्चर्ड। वो कहती है वो उसमें जाती है, ऑर्चर्ड में जाती है, उसको अपनी माँ की रूह भी नजर आती है। वो कहती है कि ये हम यहाँ पर सारे मेरे बड़े लोग हैं, ये मेरे फोर फादर्स की लैंड है, मैं इसको नहीं कुछ कर सकती। ये इसमें उसके सारे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ना अटैच होती है चेरी ऑर्चर्ड के साथ। तो अब जब ऑक्शन का आता है टाइम तो लूबा जो है वो समझती है कि मे भी ये ना डैडी गुनफ एक शख्स है यहाँ पर, तो वो कहती है कि शायद ये खरीदेगा इसको। तो अब जब ऑक्शन होता है तो साथ साथ जो डैडी गुनफ है वो स्टार्ट करता है ऑक्शन और वो बीट करता है 30,000 करता है। और जो है लुफैकिन जो है, अब यहाँ पर जब ऑक्शन होता है तो लुफैकिन जो है वो इंक्रीज़ करता है अमाउंट 10 के साथ वो इंक्रीज़ करता है, जबकि जो डैडी गुनफ है वो 5 करके इंक्रीज़ करता है। इस तरह इनके जो डॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और 55,000 रूबल्स में वो लोग ख़रीदते हैं। और ख़रीदता कौन है, ये एंड पर उनको पता चलता है कि जो लुफैकिन है जो कि उन्हीं के सर्वेंट्स का नेक्स्ट उनकी औलाद थी, तो उसने ख़रीदा है चेरी ऑर्चर्ड। और टोटल जो अगर हम लोग उसका ऐड करें टोटल इंटरेस्ट मिलाकर तो वो 90,000 में ख़रीदता है जो है लुफैकिन द सन ऑफ पीसेंट। लुफैकिन ने इस सारे टाइम में बहुत ही तरक्की की और उसने बताया कि अगर आप सिर्फ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर इन लोगों को जाना पड़ता है छोड़कर, चेरी ऑर्चर्ड छोड़कर जाना पड़ता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो आहिस्ता बताते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड के कटने की आवाज़ें आ रही हैं
और जो फिर्स है इनका जो नौकर है, फिर्स बूढ़ा आदमी, अब इसका फिर्स का किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया है। वो बीमार था तो लुबा कहती है शायद वो डॉक्टर के पास चला गया है, लेकिन फिर्स अंदर ही ऑर्चर्ड के अंदर ही रह जाता, उनके घर के अंदर ही बंद रह जाता है। तो ये था हमारा प्ले। अगर हम लोग इसमें बात करें कि जो लव अफेयर्स जो थे इनके, तो इसमें था अनसक्सेसफुल लव अफेयर्स थे। एनिया जो है वो ट्रॉफी मार्क को पसंद करती थी और उसकी जो लुबा है, लुबा का भी दिल था कि एनिया की ट्रॉफी मार्क के साथ शादी हो जाए वारिया के लफैकिन के साथ, लेकिन लफैकिन उसको कभी भी प्रपोज नहीं करता और एंड टाइम पर भी वारिया जो है चली जाती है और दुनियाशा, याशा और यूपीसी ये जो 3 करैक्टर्स हैं इनका लव ट्रायंगल है और ये कॉमिक एज अ कॉमेडी भी यूज़ किए जाते हैं ये करैक्टर्स। और इसमें एक करैक्टर है ट्रॉफी माफ, इसको भी एज अ कॉमेडी यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक ओल्ड पीसेंट वुमन जो है वो ट्रेन में उसको कहती है ट्रॉफी माफ को बिटन जेंट। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आशा जो है वो कहती है सेज अबाउट जेपीशिदफ टू लफैकिन, लफैकिन को बताती है कि जेपीशिदफ के बारे में कि 1 फुट इन द कॉर्पेट। ये तमाम ये कुछ ऐसी कोट्स हैं जो कि कुछ करैक्टर्स के बारे में फेमस हैं। इनको आपको चाहिए कि आप अपने माइंड में रखें ताकि पेपर में अगर कहीं भी कुछ भी एमसीक्यूज इस तरह का आ जाए तो आप लोगों को टेंशन ना हो और आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकें। अगर हम लोग एज अ होल इसको देखें, इस प्ले को देखें, तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वो यही है कि लूपा की वजह से तमाम फैमिली जो है वो डिस्टर्ब रही है। क्यों? क्योंकि लूपा जो है वो एक तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर वो 5 साल के लिए बाहर चली जाती है, अपने उसका एक बॉयफ्रेंड होता है उसके पास चली जाती है और वो भी लूपा को टीज करता है और इसको चीट करके चला जाता है। अब लूबा यहाँ पर खुदकुशी भी करने की कोशिश करती है। खैर इस वजह से लूबा जो है वो अपने घर पर तवज्जो नहीं दे पाती, लेकिन उसको चाहिए था कि कम से कम जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में उसके साथ साथ चेंज हो, चेंजिंग लाए अपनी लाइफ में। अब गेब जो है, गेब भी एक क्या लगे चाइल्डिश एटीट्यूड वाला कैरेक्टर है। उसकी इतना 51 ईयर्स उसकी एज हो गई है लेकिन वो कोई काम नहीं करता और सही मायने में जो था लफैकिन उसी ने तरक्की की है और वो कुछ ना कुछ उसने किया है। उसने एज अ वो सर्वेंट थे, उसके फोर फादर जो हैं वो सर्वेंट्स थे और वो सर्वेंट्स थे वो अब उसी जगह का मालिक बन गया है जहाँ पर उसके फोर फादर्स काम करते थे। तो अगर हम लोग देखें तो लफैकिन का करैक्टर जो है वो फुल ऑफ चेंज है। पहले जो था वो लूबा की बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, लेकिन उसने भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया कि ये लेडी जो है वो तो किस ट्रूथ को फेस ही नहीं करना चाह रही ना, वो सोसाइटी में चेंज लाना ही नहीं चाह रही, वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। तो फिर लफैकिन ने ये चेरी ऑर्चर्ड जो है वो खरीद लिया और इस जगह का मालिक बन गया। लेकिन लास्ट पर भी ये वारिया को नहीं प्रपोज करता, उसको नहीं कहता कि वो उससे शादी करे। और वारिया का अगर हम लोग करैक्टर बताएं तो वारिया जो है वो एक डोमिनेंट करैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब लूबा जो और एनिया जो हैं ये बाहर गई होती हैं, फ्रांस गई होती हैं, तो यहाँ पर रशिया में सिर्फ वारिया ही होती है, उसी के पास कीज़ होती हैं। वो सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो है उनको उनका सेटअप सारा करती है और लास्ट पर जब बताते हैं कि वारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी कीज़ भी फेंक कर चल जाती है। एक अथॉरिटी उसके पास होती है, वो उनको फेंक के चल जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और लास्ट पर अगर हम देखें तो वारिया भी चली जाती है किसी जगह पर कोई काम वगैरह ढूंढने के लिए। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसका लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। थैंक यू।